राजा चंदूमल एक नंबर के आलसी थे। उनके आलसीपन से रानी ही नहीं, पूरा दरबार, पूरी प्रजा परेशान थी। रोज सवेरे उन्हें उठाना जो पड़ता था। उठिए महाराज, उठिए, सवेरा हो गया है। इतनी जल्दी सवेरा हो गया? अरे अभी अभी तो लेटा था। दरबार का समय हो रहा है महाराज। क्या दरबार जाना जरूरी है? नहीं जाएंगे तो फरियादियों का क्या होगा? फरियादी? क्या आज भी फरियाद सुनना जरूरी है? हाँ, जरूरी है। वे आलस्य से चलते हुए दरबार में पहुँचते हैं। महाराज की जय हो। क्या कहा? महाराज की जय हो। हो जाएगी यार, इतनी जल्दी क्या है? अरे सुनाओ भाई, आज क्या नई फरियाद है? महाराज, मैं तो सोच रहा हूँ आज की फरियाद कल पर छोड़ देते हैं। अरे तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। खजांची? जी महाराज। इसने मेरे मन की बात कही है। इसकी दोनों मुट्ठियाँ अशर्फियों से भर दी जाएं। कल भर देंगे महाराज, इतनी जल्दी क्या है? अरे तुमने भी हमारे मुंह की बात छीन ली। खजांची, इनकी चारों मुट्ठियाँ अशर्फियों से भर दी जाएं। किंतु महाराज, इनके पास तो 2 ही मुट्ठियाँ हैं। अरे तो इतनी जल्दी क्या है? 2 खाली होने के बाद भर देना। तो आज का दरबार यहीं बर्खास्त किया जाता है। किंतु महाराज, हमारी फरियाद? फरियाद कहाँ भागी जा रही है? तुम्हारे मन में ही है ना। कल सुन लेंगे। रख लिया। हमें थोड़ी नींद आ रही है। तो शयन कक्ष में चले महाराज। अरे अब शयन कक्ष तक कौन जाएगा? यही थोड़ी झपकी मार लेता हूँ। हे भगवान, इनके आलसीपन की भी हद है। फिर सो गए। क्या बताऊं महारानी, दरबार में जो भी आलसीपना की बात करता है उसकी मुट्ठियाँ अशर्फियों से भर देते हैं। अगर ऐसे ही 10-20 और आलसी दरबार में आ गए तो। सुनकर रानी टेंशन में आ जाती है। दूसरे दिन दरबार लगने से पहले वो राजा को सोते से उठाने जाती है तो कहती है, महाराज, मैं सोच रही हूँ, आप तो राजा हैं, आपका चल जाता है। आपके दरबार के आलसियों से भी खुश होकर आप उनकी मुट्ठी अशर्फियों से भर देते हैं। पर बेचारी प्रजा में जो आपके जैसे आलसी हैं, उनका क्या? अरे हाँ, उनके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। लेकिन मैंने सोचा है महाराज, अगर आप वो कर दो तो प्रजा के सारे आलसियों का भला हो जाए। जल्दी कहो, क्या सोचा है? मैंने सोचा है राज्य में आलसियों का आश्रम बना दिया जाए और प्रजा में ऐलान कर दिया जाए कि जितने भी आलसी हैं, वे उस आश्रम में आकर रह सकते हैं। इससे सारे आलसियों में आपका गुणगान भी होगा और उनकी जिंदगी भी संवर जाएगी। और राजा के कहने पर राज्य में आलसियों का आश्रम बना दिया जाता है। उनके ऐलान करते ही रातों रात पूरा आश्रम आलसियों से भर जाता है। तभी राजा अपनी रानी और सेनापति के साथ आश्रम का चक्कर लगाने आते हैं। वाह, तो ये है आलसियों का आश्रम और ये है मेरे प्यारे आलसी। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। खुश रहो, खुश रहो, खाओ पियो, मस्त रहो। अब महाराज काफी खुश हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद रानी राजा से कहती है, महाराज, आलसियों का आश्रम तो आपने बनवा दिया, हमारा शयन कक्ष भी बनवा दो। पर्दे पुराने हो गए हैं, नया लगवा दो। दीवारों का रंग भी उखड़ गया है, नई रंगाई करवा दो। जरूर महारानी, जरूर। ये कोई बड़ी बात है? अरे सेनापति से कह देती, अब तक वे करवा देते। सेनापति से कई बार कह चुकी हूँ, आज तक उन्होंने नहीं करवाया। क्या? उनकी इतनी हिम्मत? सर कलम कर देंगे हम उनका, जो हमारी महारानी की नहीं सुनेगा। सेनापति! जी महाराज। हमारी महारानी ने कहा था शयन कक्ष के पर्दे नए बनवा दो, दीवारों का रंग उखड़ गया है, रंगाई करवा दो। ये तो तुम्हें बिना बोले करवाना चाहिए था। अगर राजा रानी का शयन कक्ष गड़बड़ है तो उसे सजाने संवारने का हुक्म बिना बोले ही दे दो, और तुमने बोलने के बाद भी नहीं किया। मैंने तो पूरी प्रजा में ऐलान कर दिया था महाराज, पर कोई मजदूर आया ही नहीं।
सारे मजदूर आलसियों के आश्रम में पड़े हैं। तो पड़ोसी राज्य के मजदूरों को बुलाओ, उन्हें मुंह मांगा पैसा दो, मगर हमारी महारानी के आदेश का पालन होना चाहिए। महाराज, पड़ोसी राज्य के मजदूर काफी पैसा मांगते हैं और अब हमारे दान कोष में इतना पैसा नहीं है। सारा धन आलसियों के आश्रम में खिलाने पिलाने और रख रखाव में खर्च हो रहा है। प्रजा में कोई काम करने वाला बचा ही नहीं है कि महसूल वगैरह से धन की कमाई हो सके। क्यों? तो क्या करें? बेचारे आलसियों को तो हम आश्रम से भगा नहीं सकते। महारानी, तुम्हारे पिताश्री अर्थात हमारे ससुर टुंगटुंग देश के राजा हैं। उनके पास काफी धन है, उन्हें धन भेजने का संदेश भेजो। रानी अपने पिता को संदेश भेजती है और दूसरे ही दिन उनका जवाब आ जाता है। बेटी, जुग जुग जियो, तुम्हारा संदेश मिला, पर अगर मैं इस तरह धन भेजूंगा तो वो फिर खत्म हो जाएगा, फिर भेजूंगा फिर खत्म हो जाएगा। बार बार धन खत्म करने से तो इस समस्या को ही खत्म कर दो। समस्या का समाधान मैं नीचे लिख रहा हूँ। समाधान मैंने पढ़ लिया है महारानी साहिबा, आप भी पढ़ लीजिए। पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, समाधान अमल में लाया जाए। हमेशा की तरह अपनी जय जयकार सुनने के लिए राजा आलसियों के आश्रम के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं पूरा आश्रम धू धू कर आग की लपटों से जल रहा है। सारे आलसी अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं। कोई छत पर चढ़कर कूद पड़ता है, कोई खिड़की से कूद जाता है, कोई दरवाजा तोड़कर भागता है, तो कोई पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाता है, एक तो कुएं में कूद जाता है। तभी वे देखते हैं एक कमरे में पड़े दो आलसी आपस में बातें कर रहे हैं। अरे यार, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। लगता है कहीं कुछ जल रहा है। देख तो यार। अबे कौन उठे यार, तू ही देख ले। अरे नहीं यार, मेरा भी उठने का मन नहीं कर रहा, पीठ में गर्मी लग रही है। मेरी भी पीठ में गर्मी लग रही थी, मैंने करवट ले ली, तू भी करवट ले ले भाई। हाँ, अब पीठ में गर्मी नहीं लग रही। अब पर यार, अब कंधे में गर्मी लग रही है। मुझे नहीं लग रही, जब लगेगी तब देखेंगे। यार, लगता है आश्रम में आग लग गई है, लोग भाग रहे हैं। अरे भागने दे, अपने कमरे में थोड़ी ना लगी है, अपने कमरे में जब लगेगी तब देखेंगे, आराम कर यार। महाराज, ये दोनों ही असली आलसी हैं, बाकी सब मुफ्तखोर थे। ऐसे मुफ्तखोरों की वजह से ही आज आप और प्रजा संकट में पड़ी है। न राजकोष में धन है, न शयन कक्ष में सजावट। कमाल है, कैसे इंसान है ये। सुनते ही राजा ऐलान करते हैं, सेनापति, आज से ये आलसियों का आश्रम बंद कीजिए, क्योंकि पूरी प्रजा में सिर्फ दो ही आलसी हैं। उन दोनों को मेरे दरबार में आराम से रहने, खाने और सोने का काम दिया जाए। इन दोनों के अलावा अब तक जितने भी लोग इस आश्रम में रहकर आलसियों के नाम पर मुफ्त में खाना खाए हैं, उन सभी को अब तक का पूरा खर्च भुगतान करने का हुक्म जारी करो, क्योंकि वे आलसी नहीं थे और भुगतान न करने पर उन्हें कारागार में डाल दिया जाए। इस ऐलान के बाद से पूरी प्रजा में 3 ही आलसी रह जाते हैं, वे दोनों और तीसरे राजा चंदूमल। इतनी मेहनत करने वालों के बीच रहकर धीरे धीरे राजा और वे दोनों आलसी भी सुधर जाते हैं और पूरी प्रजा खुशहाल हो जाती है।